देखो, भगवान कहते हैं कि तुम गलतियां करते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। तुम गलतियां स्वीकार नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। रावण ने सीता मां को चुराया, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चुरा कर भी, गलत कर कर भी उसने गलती को स्वीकार नहीं किया। यदि रावण चुराया सीता माता को, तो राम जी ने बोला ना, हनुमान जी ने क्या बोला? जाओ शरण में जाओ, राम क्षमा कर देंगे। रावण शरण में आता तो क्या क्षमा नहीं करते? पर समस्या क्या है कि रावण शरण में गया ही नहीं, गलती को स्वीकार किया ही नहीं किया। मर गया पर उसने अपनी गलती स्वीकार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं पर अपनी गलती स्वीकार। इसलिए मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस धरती में ऐसी कोई भी संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो पाप मेरे भीतर ना हो। मैं करोड़ों जन्मों का पापी हूं और करोड़ों पाप मेरे भीतर बसते हैं। मैं पापी हूं, मेरा मन भी चंचल, बुद्धि में भी मलिनता, मेरे अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, अभिमान, कौन सी बुराई है जो मेरे भीतर ना हो। अब बात यह है कि मेरे भीतर करोड़ों बुराइयां हैं, परंतु मैं स्वीकार करता हूं कि हे नाथ, मैंने बहुत कोशिश की। देखो, जब गाय का बच्चा होता है तो गाय का बच्चा गंदा होता है। कैसा होता है? बोलो। गंदा, मलमूत्र में भीगा होता है। फिर बच्चे को चाटता कौन है? गाय। और चाट चाट के गैया उसे साफ करती। क्या वो बछड़ा स्वयं को साफ कर सकता था? बोलो। वो बछड़ा स्वयं को साफ नहीं कर सकता, उसे साफ करेगी तो उसकी माता। ऐसे मैं भी करोड़ों जन्मों का पापी हूं, मैं स्वयं को निर्मल नहीं कर सकता। मुझे कोई निर्मल कर सकता है तो मेरे भगवान श्रीमन नारायण मुझे निर्मल कर सकते। इसलिए मैं तो ये कहूं कि प्रभु मैं बड़ा पापी, बड़ा अज्ञानी, पर जैसा हूं ना आपका हूं प्रभु। मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह का भक्त अच्छा लगता है। जिस तरह का अच्छा लगता हो आप मुझे उस तरह का बना लो, मैं आपका हूं। आपको जैसा अच्छा लगे आप मुझे वैसा। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारा मन तो साफ है, निर्मल है। तो भगवान बोले रहे आए, फिर तुम्हारा है तो ठीक है, फिर हमारी तो जरूरत ही नहीं। भाई बच्चा गंदा होगा तब तो गैया चाटेगी, गंदा ही नहीं होगा तो काहे चाटेगी। तो भगवान कृपा तब करेंगे जब तुम कृपा के पात्र बनोगे। पात्र ही नहीं बनोगे तो कृपा कैसे करेंगे भगवान? कृपा करने को तैयार हैं। रावण शरण में तो जाए, विभीषण गया तो क्या राम ने स्वीकार नहीं किया? जब विभीषण गए तो राम ने स्वीकार किया, तो रावण जाता तो रावण को भी तो स्वीकार कर लेते। एक बार तुम भगवान की शरण में जाओ तो सही, प्रभु हम आपके, कहो तो सही। निर्मलता यही तो है। देखो आप गलत हैं और आपने स्वीकार कर लिया कि मैं गलत हूं। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपका हृदय बिल्कुल निर्मल है। क्यों? चोर चोरी को स्वीकार कर ले। गलतियां सब करते हैं इस धरती पर। बात इतनी है कि कोई गलतियों को स्वीकार नहीं करता तो कोई गलतियों को स्वीकार करके सुधार कर लेता है। अजामिल कितना बड़ा पापी और गलत आदमी था, लेकिन
गलतियों को स्वीकार किया उसने और सुधार किया। एक नाम लेने से उसका उद्धार नहीं हुआ, एक नाम लेने से केवल उसका टाइमिंग बढ़ गई थी। वो मरने वाला था, 88 साल का हो चुका था। यमदूत आए, चल, और उसके मुंह से निकल गया नारायण। तो क्या हुआ, पार्षदों ने आके उसे मुक्ति से मतलब मृत्यु से बचा लिया। चल, अब तुझे हम 12 साल का टाइम देते हैं। तूने मरते समय भगवान को पुकारा, 12 साल का टाइम देते। इन 12 सालों में अब जो तूने पाप किए हैं उन पाप का प्रायश्चित कर। और अजामिल ने सब छोड़कर हिमालय के तट पर जाकर 12 साल केवल तपस्या की, भगवान का नाम जप किया, भगवान का ध्यान किया। उस नाम जप, उस ध्यान से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह मोक्ष का अधिकारी हो गया। आप लोगों को यह पता है कि अजामिल ने एक बार नाम ले लिया तो उद्धार हो गया? नहीं, एक नाम लेने से उसकी टाइमिंग बढ़ गई। 12 साल का टाइम मिल गया उसे। अब 12 साल में तू गलत करेगा तो तू नरक जाएगा। उसने क्या किया, सुधार लिया। उसको लग गया कि यार मैंने एक नाम लिया तो मैं यमदूतों से बच गया, वरना ये यमदूत ले जाके मुझे कहां नरक में डालते। तो नरक से बचने के लिए उसने सुधार कर लिया, तुरंत अपने आप को बदल लिया। इसलिए कहता हूं, आप भी अपने को बदलो। बुरे काम किए हैं, अब ना करो, अब तो सुधारो। अभी भी करोगे तो दंड के भाजन बनोगे, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद कर ली कि पूतना का मन कपट से भरा, और जिसके मन में कपट है भगवान उसे नहीं देखते। क्यों? तो आप लोगों के मन में कपट है कि निर्मल है मन? आपका मन, बोलो मेरी मां, सही बताओ। आपका मन सही बता। अभी तो आप कह रही थी कि हमारा मन निर्मल है, अब कह रही हो कपट है। समस्या क्या है जानते हो? आप लोग गलत होते हैं पर समाज के आगे कहने से डरते हैं कि मैं गलत हूं। यह भी एक कपट है। गलत को स्वीकार ना करना भी तो कपट है। इसलिए कहो खुल के कि प्रभु हम पापी हैं। ये संसार में रह करके कोई पाप से बच नहीं सकता ना। क्यों? कहो कि हम पापी हैं, स्वीकार करो और भगवान से कहो कि प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए। बस कहो। देखो, ना स्वीकार करें तो कहना। भगवान क्या कहते हैं? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू कितना भी बड़ा पापी हो अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। पापों से बचाने का काम केवल भगवान का है। जीव का केवल इतना काम है कि वो भगवान की शरण में जाए। विडंबना तो ये है कि जीव जाता ही नहीं। मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जाता।